एक 60 किलोवाट का सिस्टम जो मैंने डिज़ाइन किया है, यह लगभग 17 लाख रुपए सालाना बचत करता है। सोलर लगवाएं, अपनी बिजली स्वयं बनाएं, पावर कट और बार बार के रिचार्ज से छुटकारा पाएं। हमारे पास सभी प्रकार के सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मौजूद हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कृपया पूरा वीडियो देखें। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, सोलर सिस्टम कितने साल तक बिजली बनाता है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, सोलर सिस्टम लगवाने से कितनी बिजली की बचत होगी। सोलर सिस्टम प्रतिदिन कितनी बिजली बनाता है, यह कॉमन पूछे जाने वाला प्रश्न है जो सब लोग पूछते हैं। क्या सोलर लगवाने के बाद भी जनरेटर चलाना पड़ेगा? क्या सोलर से पूरे स्कूल, हॉस्टल का लोड चल पाएगा? यह कॉमन प्रश्न है, तो आइए इन सवालों के जवाब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, सोलर सिस्टम कितने साल तक बिजली बनाता है। अगर उम्र की बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर पैनल की जो आयु होती है वह लगभग 30 से 35 होती है। 30 से 35 साल तक ये बिजली बनाता है। 25 से 30 साल की वारंटी कंपनी क्लेम करती है कि आपको 25 से 30 साल की वारंटी दी जाती है, और आउटपुट जो आपको मिलता है वह 30वें साल भी 60 से 70% आपको पैनल से आउटपुट मिलता है। तो आप लंबे समय तक बिजली का उत्पादन सोलर पैनल्स के माध्यम से ले सकते हैं, बशर्ते पैनल्स अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ग्रेड के होने चाहिए। इन्वर्टर की बात करें तो लेटेस्ट जो आजकल के समय के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, ये काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देते हैं और इनकी आयु 15 से 20 साल होती है। चूँकि इनको बहुत तरह की चीज़ें झेलनी होती हैं, सर्ज लोड झेलना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट झेलना पड़ता है, तो इनकी आयु इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आपका लोड बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता है, वायरिंग बहुत अच्छी है, आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपने काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, तो इन्वर्टर आराम से 20 साल तक आपको सर्विस देता है। और ये रिपेयरेबल भी होते हैं, अगर कुछ समस्या आती है तो रिपेयर भी हो जाते हैं। बैटरी की बात करें तो इन हाइब्रिड इन्वर्टर्स में लिथियम बैटरी लगती है। इनकी जो आयु होती है वो 5000 से 6000 लाइफ साइकिल होती है, यानी यह 5000 से 6000 बार चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती हैं। हम लोग जो कंपनी रेकमेंड करते हैं उसकी चार्ज साइकिल 6000 है, यानी यह 6000 बार चार्ज और डिस्चार्ज होती है। 5000 चार साइकिल की भी आती है, 4000 चार साइकिल की भी आती है। कस्टमर जिस अनुसार से चाहते हैं उस अनुसार से हम लोग सप्लाई करते हैं। अगर हम एक साल में 300 साइकिल जोड़ते हैं, गर्मी छुट्टी, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, इन सबको अगर हम लोग माइनस करें स्कूल के पर्पज़ से, तो 300 साइकिल अगर ये पूरा करता है एक साल में, तो लगभग 15 से 20 साल इसकी आयु होती है। तो अच्छी क्वालिटी की लिथियम बैटरी की आयु भी काफ़ी अधिक होती है। एक बार लगाइए, लंबे समय तक आपको कोई मेंटेनेंस बैटरी के रूप में नहीं देना, ना ही कोई गैस बनेगी, ना ही कोई एसिड रिफिलिंग करना है। भारी भी नहीं होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। तो बैटरी की भी आयु बहुत अच्छी होती है। BOS, जो भी हम लोग पैनल्स को माउंट करते हैं, अर्थिंग, LA ये सब लगाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स को अच्छे तरीके से लगाया गया है तो आराम से ये 20 से 25 साल चलता है। और अगर आप फ्रिक्वेंटली इस पर बरसात के सीज़न से पहले पेंट करवा देते हैं, वैसे तो बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है चूँकि GI का मटेरियल रहता है, फिर भी अगर 4-5 साल में एक बार अच्छे से पेंट करवा दिया जाए तो यह 25 से 30 साल तक आराम से आपको वही स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो ये लाइफ, यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चंस हल हो गए। कितने साल तक बिजली बनाता है, कब तक बनाएगा, क्या हमें फ़ायदा होगा, आगे देखते हैं। 60 किलोवाट का जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसकी क्या विशेषता है। एक 60 किलोवाट का सिस्टम जो मैंने डिज़ाइन किया है, यह लगभग 17 लाख रुपए सालाना बचत करता है। यह मैं आपको कोटेशन दे चुका हूँ, उसकी डिटेल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। तो यह सिस्टम जो है आपको 17 लाख रुपए सालाना तक की बचत कर सकता है। कैसे करेगा उसको हम लोग देखेंगे। एक 60 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो मैंने आपको कोटेशन डिटेल दिया है, उसके अनुसार से 12,300 से 16,000 यूनिट प्रति माह बनाने की क्षमता रखता है। आपकी ज़रूरत लगभग 20 से 21,000 यूनिट की है। 22,000 यूनिट तक आप गए हैं मैक्सिमम, 2 महीने आपका लगभग 2200 को टच किया है। तो ये सिस्टम जो है
16,000 यूनिट अधिकतम बनाने की क्षमता रखता है। अगर पैसों में बात करें सेविंग्स के रूप में, तो यह 1,10,000 से लेकर 1,44,000 के बीच आपको बचत करके देगा। सालाना की बात करें, ये तो ऊपर हमने मंथली देखा, अगर सालाना की बात करें तो यह लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच यूनिट बना कर देगा। और पैसों में बात करें तो 13.25 लाख से लेकर लगभग 17 लाख रुपये, 17.25 लाख रुपये सालाना बिजली में बचत करता है। ये तो बिजली की बचत हो गई। जब आप सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो दिन के समय आपको जनरेटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक सनशाइन रहता है, स्कूल आवर्स में सनशाइन रहेगा, तो आपको जनसेट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको जो हज़ारों लाखों का जो साल का डीजल का खर्च होता है वो बचता है। अगर जनरेटर चलाना भी पड़ता है, मान के चलिए हमारी एनर्जी पूरी नहीं हो रही है और हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, तो यह जनरेटर, सोलर और इन्वर्टर तीनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। जनरेटर में भी आपको ये बचत करके देता है। और जैसा कि आपने ऊपर देखा था, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं, अच्छी तरीके से लगाया गया सिस्टम है बढ़िया से, तो 30-35 साल तक आपको आराम से ये सिस्टम बिजली बना के देता रहेगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, हर साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, 50 पैसे 60 पैसे करके प्रति यूनिट बिजली बढ़ रही है। और आने वाले समय में चूँकि हमारे यहाँ एनर्जी का मेन सोर्स जो है कोल है, कोल की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो बिजली की दरें भी साल दर साल बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आपने जो एक बार सोलर इन्वेस्ट किया है, यह 30-35 साल तक आपको बिजली देता रहेगा। सोलर लगवाएं, 30-35 साल तक फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा पाएँ। अगर आप रिटर्न की बात करें तो जो अभी एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको एक सोलर सिस्टम में मिलता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज का होता है, दूसरा 3 फेज का होता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से सिंगल फेज के सिस्टम और 3 फेज के सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की बात करें तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर सिंगल फेज और 3 फेज में तो आता ही है। यह लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हैं। सिंगल फेज वाले लेड एसिड को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 3 फेज वाले सिस्टम में लिथियम बैटरी ही रिकमेंडेड है, उसमें लेड एसिड के प्रयोग नहीं किया जाता है। यह डीजी के साथ सिंक्रोनाइज हो सकता है, जिससे आपके तेल की बचत होगी, डीजल कंजम्पशन कम हो जाएगा। 100 से 150 एम्पीयर तक यह चार्ज से डिस्चार्ज कर सकता है अपनी बैटरी को। और पैनल की बात करें तो किसी ब्रांड में इसकी क्षमता का 1.3% तक और किसी में 1.5 टाइम्स पैनल लगा सकते हैं। ब्रांड टू ब्रांड ये डिफ़र होता है। मैं जैसे लक्स पावर का यूज़ करता हूँ, तो इसमें हम लोग 1.5 टाइम्स तक, अगर 20 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हम लोग 30 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन कुछ दूसरे ब्रांड हैं जिनमें 1.3-1.35% तक ही हम लोग ओवरलोडिंग कर सकते हैं। आप इसको पूरी क्षमता पर चला सकते हैं। अगर 60 किलोवाट का है तो 60 किलोवाट पूरा लोड दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि 10% का कम से कम इसमें मार्जिन रखा जाए। तो आप 54 किलोवाट, 50 किलोवाट से 54 किलोवाट के बीच लोड चलाइए तो ज़्यादा अच्छा है। सर्ज लोड की बात करें तो यह 200% तक सर्ज लोड लेने में सक्षम है 10 सेकंड के लिए। यानी अगर किसी प्रकार का सर्ज लोड पड़ता भी है, मान के चलिए एसी आपके यहाँ 10-12 एसी हैं, वो एक झटके में स्टार्ट होता है। ट्रेडिशनल एसी है तो एक झटका लेके स्टार्ट होगा, लेकिन अगर इन्वर्टर एसी है तो झटका लेके स्टार्ट नहीं होते हैं। तो भी यह जो है 10 सेकेंड्स के लिए सर्ज को झेल सकता है। इसमें कई सारे प्रोटेक्शंस लगी होती हैं जो इन्वर्टर को ख़राब होने से बचाती हैं। दर्जनों इसमें प्रोटेक्शन लगी होती है, और ये सारा आप रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं कि मेरा इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है। ये आगे हम लोग देखेंगे। किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर में स्टैंडर्ड वारंटी जो आती है वो 5 साल की है। 5 साल एक्सटेंडेड आप करवा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। टोटल 10 साल आपको मिल सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 5 ईयर ही होती है। ये देखिए हमारा यहाँ पे रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का उदाहरण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो कंजम्पशन है ये लगभग 4 किलोवाट का है, और सोलर से जो बिजली बन रही है वो 2377 वाट है। यानी सोलर का उत्पादन कम है और लोड हमारा ज़्यादा है। तो इस समय यह ग्रिड से लगभग 1824 वाट ले रहा है।
नॉर्मल इन्वर्टर्स या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या करते हैं, अगर ग्रिड अवेलेबल है तो वो सारा लोड ग्रिड से ही चला देता है, सोलर से चार्जिंग करता है। लेकिन ये हाइब्रिड इन्वर्टर रियल टाइम में सब कुछ चेक करके जांच करके उस अनुसार से काम करते हैं, मैक्सिमम आपकी बिजली की बचत होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने 8 किलोवाट का पैनल दिया है इस साइट पे, इससे 6600 वाट आपको बिजली अभी लगभग मिल रही है सोलर के माध्यम से, और लोड जो हमारा चल रहा है वो 7300 से प्लस है। तो अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि 1329 वाट ये जो है ग्रिड से इंपोर्ट कर रहा है। बैटरी हमारी 100% चार्ज है, तो ट्रिकल चार्जिंग के रूप में ये 45 वाट मात्र कंज्यूम कर रहा है। तो आपको इससे पैनल की एफिशिएंसी भी पता चलती है कि लगभग 80% से प्लस जो है ये हमको जनरेशन दे रहा है। क्योंकि हमने पैनल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ लगाए हैं, अगर क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ये उत्पादन गिर जाता है। उत्पादन गिरने का मतलब है कि ये ग्रिड से आपका इंपोर्ट बढ़ा देगा, तो बिजली बिल पे आपको ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। अक्सर इंस्टॉलर क्या करते हैं कि कोटेशन कम में देते हैं, पैनल की क्वालिटी लोअर कर देते हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा, ये इंपोर्ट बढ़ जाता है। फिर कस्टमर की शिकायत रहती है कि हमने सोलर सिस्टम तो लगा लिया लेकिन हमारा बिजली बिल में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उसका कारण यही होता है कि आप पैनल में लोग खेल कर जाते हैं। ये साइट का एक वीडियो है, इसमें देखिए रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन को लाइव रिकॉर्ड किया गया है, आप इसमें देख पा रहे हैं। लोड अभी हमारा 6167 वाट है, सोलर से हमें लगभग 6300 वाट मिल रही है। ये देखिए अभी हमें 22.9 किलोवाट आज सुबह तक में इसने बनाया है, और टोटल बात करें 260 यूनिट अभी तक इस सिस्टम ने बनाया है। ये डाटा 8 मई 2024 का है। ये रजौन का सिस्टम है, जो रजौन में हमने एक लगाया है हाइब्रिड 6 किलोवाट का, जिसका आपने अभी ऊपर जनरेशन देखा था। अभी भी ये देखिए 6377 वाट का लगभग उत्पादन कर रहा है। बैटरी हमारी फुल चार्ज है, 481 वाट से हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है अभी। लोड जो चल रहा है 6167 वाट है। अब अगर ग्रिड से ये देखिए कंजम्पशन हमारा दिख रहा है 6167 वाट। अब देखिए कमाल कि इसकी आपूर्ति मैक्सिमम सोलर से हो रही है, तो यह मात्र 649 वाट बिजली ले रहा है। नॉर्मल कंडीशन में यह सारा लोड बिजली से चलाता, लेकिन चूँकि सोलर अभी अच्छा है और यह हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये अपना मैक्सिमम लोड सोलर से चला रहा है, और जितनी पावर इसको घट रही है उतना ही ये ग्रिड से ले रहा है। बैटरी जब चार्ज हो जाएगी, जो अभी मान के चलिए 500 वाट का खर्च हो रहा है, तो वो 500 वाट और कम हो जाएगा, लगभग 150 वाट ही इंपोर्ट करेगा। ये अपना रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का कमाल है, जिससे आपको मैक्सिमम बिजली की बचत होती है। यहाँ पर आप बैटरी चार्ज डिस्चार्ज देख सकते हैं, आपने कितना ग्रिड यूज़ किया है आज के दिन में वो देख सकते हैं। टोटल आपने कितना इस इन्वर्टर से के माध्यम से बिजली खर्च की है वो देख सकते हैं। आज आपने कितना ग्रिड से ख़रीदा है वो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे कंजम्पशन जो है आज टुडेज़ यूजेज जो हैं इतने हैं, और टोटल यूजेज इतने हैं। 358 में से 200 यूनिट जो है सिस्टम ने सोलर से बना के दिया है। तो ये हमारा रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का एक वीडियो था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक 60 किलोवाट का हाइब्रिड का सेटअप दिया था कोटेशन, एक 72 किलोवाट का दिया है, एक 100 किलोवाट का दिया है। तो एक 60 किलोवाट का आप एग्जांपल देख सकते हैं। 20 किलोवाट का एक इन्वर्टर का पूरा सेटअप है। इसके पैरेलल में हमने दूसरा 20 किलोवाट का लगाया, और इसके पैरेलल में हमने तीसरा लगाया। तीनों 20 किलोवाट को जब हमने पैरेलल किया तो हमारी जो क्षमता हो गई सर वो हो गई 60 किलोवाट की। सेम इसी प्रकार से होगा। इसमें खासियत यह है कि ये सभी लोड भी पैरेलल हो जाएंगे। जैसे ही इन्वर्टर पैरेलल होंगे, सभी लोड जो 60 किलोवाट का लोड है वो हम एक ही लाइन पे यूज कर सकते हैं। 3 फेज जो हमारा रहता है RYB, उस पर ये लोड चला जाएगा। हमें लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस तरीके से, ताकि सभी इन्वर्टर पे सभी फेज पर
लोड लगभग इक्वल पड़े। अनबैलेंस लोड ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा बहुत अनबैलेंस चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कैपेसिटी उसकी हो गई 60 किलोवाट की। आप सोलर और बैटरी दोनों की सहायता से 60 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, और केवल बैटरी पर भी अगर आपको यूज करना पड़े तो 60 किलोवाट का टोटल लोड आप चला सकते हैं। चूँकि हम 10 इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं, इसके कारण आप टोटल 200 किलोवाट का, चूँकि 20 किलोवाट का हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, 10 यूनिट को पैरेलल करते ही ये 200 किलोवाट का सिस्टम आप बना सकते हैं। बैटरीज भी हम लोग एक इन्वर्टर पे 10 बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में लोड बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इन्वर्टर तो हमारे पास पहले से थे ही, एक और इन्वर्टर बैटरी पैनल का सेट हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसके साथ पैरेलल कर दिए चारों को, तो हमारी टोटल क्षमता हो जाएगी 80 किलोवाट की। और आपको अगर भविष्य में ज़रूरत हो तो एक 20 किलोवाट का और इन्वर्टर ऐड कर दीजिए, आपकी क्षमता 100 किलोवाट की हो जाएगी। इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है, जो हमने 20-20 किलोवाट के इन्वर्टर लगाए हैं, अगर कोई एक इन्वर्टर ख़राब होता है, इन केस मान के चलिए मशीनरी आइटम है, कभी ख़राब हो गई, अगर कोई एक ख़राब होता है तो केवल उसकी सप्लाई बंद होगी, बाकी सबकी सप्लाई और बैकअप चलता रहेगा। इसके लिए कुछ सेटिंग्स बदलनी पड़ती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता है, वो हम लोग जब वैसा कुछ होता है तो आप जब हमें बुलाएंगे तो हम लोग इसको सेटिंग कर देंगे। एक इन्वर्टर मान के चलिए ख़राब हुआ तो बाकी 3 इन्वर्टर जो हैं अपना आउटपुट देते रहेंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये इसमें फ़ायदा है। अगर आप सिंगल 100 किलोवाट का 80 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं, अगर वो किसी कारण ख़राब होता है तो पूरी सप्लाई ही आपकी ठप हो जाएगी, आपको बिजली और जनरेटर इस पर स्विच होना पड़ेगा। ये था हमारा 80 किलोवाट का सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि 10 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे कुछ सेटअप हैं, जिसमें एक इन्वर्टर पर 2 बैटरी, 3 बैटरी और अधिक बैकअप के लिए देखिए यहाँ पर 4 बैटरीज भी लगाई गई हैं। जैसा कि हमने कहा था आपको 10 बैटरीज आप ऐड कर सकते हैं एक इन्वर्टर पर, यहाँ पे 4 बैटरीज को देखिए किसी कस्टमर के साइट पे इंस्टॉल किया गया है, उनको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ये इन्वर्टर्स चूँकि स्मार्ट होते हैं तो एक बैटरी से आप 2 इन्वर्टर्स को भी चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है नीचे जो दिख रही है, और ऊपर 3 इन्वर्टर्स हैं, टोटली ऊपर 15 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, और नीचे एक सिंगल बैटरी है जो तीनों को सपोर्ट दे रही है। यहाँ पर 2 इन्वर्टर्स हैं और टोटल 4 बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पर देखिए 5 किलोवाट के टोटल 10 इन्वर्टर्स का यूज किया गया है और इसकी क्षमता हो गई 50 किलोवाट। इसी प्रकार अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर यूज करते हैं तो वो 100 किलोवाट हो जाएगा, 20 किलोवाट का करेंगे तो सर 200 किलोवाट का हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपना लोड जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज, जैसी रिक्वायरमेंट हो आप यूज कर सकते हैं। पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, आइसक्रीम फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, शोरूम, हर जगह जैसी भी ज़रूरत हो आप इन हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सहायता से अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर सकते हैं। सोलर स्ट्रक्चर या BOS कहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, चूँकि धूप, आंधी, पानी में यही रहता है। इसमें हम लोग लंबी उम्र के लिए वेल्डिंग फ्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आपको ओपन कहीं किसी भी हिस्से में वेल्डिंग नहीं मिलेगी, हम लोग नट बोल्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी वेल्डिंग का पोर्शन होता है वो छत में PCC के माध्यम से जाम हो जाता है, तो लंबा जीवन रहता है। इसीलिए अगर 3-4 साल में भी एक बार इस पर आप सिल्वर पेंट कर देते हैं तो आराम से 20-25 साल तक ही आप इसको 25 साल तक, 30 साल तक चला सकते हैं। बस 3-4 साल में एक बार केवल पेंट करवा दीजिए, लाइफ इसकी बनी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा ऊंचाई का स्ट्रक्चर चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। वैसे तो 40-45 प्रकार के कंपोनेंट्स लगते हैं इसमें, छोटे बड़े सभी। ये हमने कुछ मेन कंपोनेंट्स को इसमें दिखाया है। यहाँ पर 50 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगे हैं और इसके साथ आपको 80 किलोवाट का बैटरी बैंक लगा हुआ है। एक इन्वर्टर पर 80 किलोवाट, दूसरे इन्वर्टर पर भी 80 किलोवाट। इन दोनों को पैरेलल कर दिया गया है, जिससे
किसी भी इन्वर्टर पे लोड कम हो या ज़्यादा हो तो वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बैटरी बैंक भी दोनों इन्वर्टर आपस में एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं। तो ये लक्स पावर का 50 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर का सेटअप है। दो इन्वर्टर के मिलने से यहाँ पर ये 100 किलोवाट का हो जाता है। और बैटरी बैंक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रैक में है, 8 बैटरीज यहाँ पर, 8 बैटरीज यहाँ पर, 16 बैटरी हैं। 5 किलोवाट की एक बैटरी होती है, तो 16 पंचे 80 किलोवाट का बैटरी इस तरफ है और 80 किलोवाट की बैटरी इस तरफ है। अगर आप लेड एसिड की तरफ अगर जाना चाहेंगे तो आपके 2-3 कमरे भर जाएंगे, तो भी आप इतना बड़ा बैकअप नहीं दे पाइएगा। और उसको मेंटेन करना, ग्रेविटी एसिड बार बार भरना, उतनी बदबू मेंटेन करना, एसिड की जो गैस निकलेगी वो सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है और इजीली आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ये लक्स पावर का हमारा 60 किलोवाट का सेटअप है। 20-20 किलोवाट के इसमें 3 इन्वर्टर्स लगे हैं और 25 किलोवाट की 3 बैटरी बैंक लगी हैं। 60 किलोवाट का इन्वर्टर है और 75 किलोवाट का इसमें बैटरी बैंक लगा है। हम लोग इन्वर्टर की रेटिंग से बड़ा ही बैटरी बैंक रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की कैपेसिटी पे सर्ज लोड जब पड़ता है तो वो बैटरी से ही खींचता है। अगर बैटरी बैंक छोटा रहता है तो इन्वर्टर को थोड़ी समस्या आती है। वो सोलर्स अगर उस समय है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ देर के लिए ये अलार्म देता है, फिर अपना लोड ले लेता है। तो ये हमारा 60 किलोवाट का सेटअप है। 20-20 के 3 इन्वर्टर हैं। अगर आप चौथा इन्वर्टर इसमें ऐड कराते हैं तो ईजिली ऐड हो जाता है और वो फिर 80 किलोवाट का हो जाता है। किसी भी सिस्टम को लगाने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह है कि अपना टोटल लोड अच्छे से कैलकुलेट करें। आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पंखे हैं, कितने कंप्यूटर हैं, फुल लोड आपका कितना है, वो जांचना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही सिस्टम का चयन कर पाएंगे। बिना फुल लोड चेक किए आपका सिस्टम अगर लगाते हैं तो सक्सेसफुल होने की समस्या बनी रहती है कि वो अनसक्सेस हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे कई उपकरण अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट खाते हैं, है वो 1 किलोवाट का, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है तो वो 3 किलोवाट 4 किलोवाट खाता है। ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किस फेज पे कितना लोड है। अगर अनइवन लोड है, अनबैलेंस लोड है, तो उनको पहले बैलेंस करवाना होता है, उसके बाद सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्ट सोलर सिस्टम ला के लगा देंगे तो दिक्कत होती है। तो किसी अच्छे जानकार एक्सपीरियंस्ड जो इस फील्ड के आदमी हैं उनसे ये सब चीज़ें पहले प्री चेक होती हैं, उसके बाद जो है सोलर सिस्टम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह वीडियो मैंने अपनी जानकारी के अनुसार से बनाया है। अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सोलर सिस्टम लगाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।